वेलकम टू साइन एकेडमी। दोस्तों, आज से हम गृह विज्ञान की पाठ्य योजना शुरू करने जा रहे हैं। यह पाठ्य योजना संख्या पहला है। सबसे पहले आपको मैंने बता रखा है कि विद्यालय का नाम लिखते हैं, तो विद्यालय के नाम में आप यहाँ पे बापू इंटर कॉलेज जो भी विद्यालय का नाम है उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और आप अधिकतर तौर पर देखते हैं कि जो छात्राएं होती हैं, जो छात्र अध्यापिकाएं होती हैं, वही ये गृह विज्ञान लेती हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर में एक टैबू है कि वह गृह विज्ञान नहीं लेना चाहते, जो भी पुरुष लोग हैं। इसकी वजह से अधिकतर छात्र अध्यापिकाएं ही दिखती हैं। उसके बाद से यहाँ पर सूचनाएं भरी जाती हैं: दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि इत्यादि। अवधि में आपको मैंने बार बार बता रखा है कि किसी भी पाठ्य योजना की 40 मिनट या 35 मिनट की अवधि होती है। सबसे पहले आप लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण हमेशा आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। ये है स्वास्थ्य। सामान्य उद्देश्य आपका हमेशा प्रकरण से विषय से संबंधित होता है, तो यहाँ पे हम गृह विज्ञान विषय से संबंधित सामान्य उद्देश्यों को देखेंगे। सबसे पहले पहला नंबर पे है कि छात्रों को गृह विज्ञान के प्रति जागरूक करना, यानी कि छात्रों को गृह विज्ञान की नॉलेज देकर उनको उनके प्रति जागरूक करना, उस विषय के प्रति जागरूक करना। दूसरा, छात्रों में रचनात्मक और कलात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, उनके में ऐसी प्रवृत्ति का विकास करना जिससे उनको रचना और कलाकृति में थोड़ा सा उनको उनके अंदर डेवलप हो, उनके अंदर रुचि जागृत हो। तीसरा, छात्रों को घर की आय बढ़ाने हेतु व्यावसायिक क्षमता विकास करना, यानी कि कैसे घर की आय को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है या उसकी बचत की जा सकती है, उसके लिए व्यावसायिक क्षमता विकसित की जाती है। चौथा, छात्र छात्राओं को गहन अध्ययन और प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्षमता का विकास करना। छात्रों को विभिन्न कपड़े की सिलाई तथा उनकी उपयोगिता का ज्ञान करना, यानी कि अनेक कपड़ों की जो अलग-अलग कपड़ों की सिलाई होती है उसकी ज्ञान कराई जाती है, उसकी उपयोगिता की ज्ञान कराई जाती है। छठा है कि छात्रों को व्यक्तिगत सफाई एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का विकास करना है, यानी कि उनको सफाई एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है, जागरूक करने के लिए विकास किया जाता है। सातवां है छात्रों में सिलाई कार्य पर आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि उनको सिलाई कार्य इतना अच्छे से सिखा देना कि वह सिलाई ही के कार्य पे अपने आप के जीवन को आत्मनिर्भर बना सकें। आठवां है छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, जो भी घरेलू कार्य हैं उनके प्रति रुचि उत्पन्न की जा सके उसके लिए भी यह पाठ्य योजना होती है। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आपको पता है कि विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रकरण से संबंधित पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञान से संबंधित होता है। तो सबसे पहले कि छात्रों को गृह विज्ञान के अंतर्गत स्वास्थ्य की जानकारी देना, यानी कि छात्रों को गृह विज्ञान के अंतर्गत लाकर उनको स्वास्थ्य की जानकारी देना। गृह विज्ञान बस खाना बनाने के लिए नहीं, उसकी पूरी स्वास्थ्य की जानकारी दी जाती है। सेकंड नंबर, छात्रों को गृह विज्ञान के अंतर्गत स्वास्थ्य के लक्षणों की जानकारी देना। बोधात्मक उद्देश्य छात्रों की समझ के लिए होता है। यहाँ पे अब छात्रों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना जिससे वह स्वस्थ रह सकेंगे। छात्रों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होने से वे लोगों को जागरूक कर सकेंगे। यहाँ पे यह ना करके आप लिखेंगे कि छात्र स्वास्थ्य के बारे में समझ सकेंगे। यह तो आपके अनुप्रेरणात्मक में हो जाएगा। इसको अनुप्रेरणात्मक में आप इसको यहाँ पे लिखेंगे छात्र छात्र स्वास्थ्य के बारे में समझ सकेंगे। छात्र स्वास्थ्य के बारे में समझ सकेंगे। छात्र स्वास्थ्य के बारे में समझ सकेंगे। ठीक है। उसके बाद आप नीचे आते हैं, उसके बाद होता है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। यहाँ पे आप लिखेंगे कि छात्र स्वास्थ्य की विभिन्न उपायों को जानकर अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। या आप लिख लेंगे कि छात्र विभिन्न स्वास्थ्य के उपायों को जानकर अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। छात्र अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण को जान सकेंगे। छात्र अच्छे स्वास्थ्य के लक्षणों को जान सकेंगे। ठीक है। उसके बाद से आता है सहायक सामग्री। यहाँ पे 2 सहायक सामग्रियाँ होती हैं। एक तो सबसे पहले होता है आवश्यक सहायक सामग्री। आवश्यक सामग्री में आप लिखते हैं कि चाक, डस्टर और श्यामपट्ट। चाक, डस्टर और श्यामपट्ट ये आवश्यक में आता है। वहीं पे सहायक सामग्री में चार्ट पेपर, लपेट, श्यामपट्ट, ये जितने भी मॉडल होते हैं ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद से होता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि छात्रों को जो पहले से क्या जानकारी है, जैसे कि छात्र स्वास्थ्य के बारे में सामान्य ज्ञान नहीं, सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद से इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर देते हैं जहाँ पे हमारा प्रकरण होता है। उसके बाद से होता है पाठ प्रस्तावना प्रश्न। पाठ प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनेंगे।
क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन। पहला क्वेश्चन है, सुबह उठकर सबसे पहले आप क्या करते हैं? तो शौच से आने के बाद आप क्या करते हैं? तो हाथ को साबुन से धुलते हैं। हाथ को साबुन से क्यों धुलते हैं? तो स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा समस्यात्मक। उसके बाद आप उद्देश्य कथन करते हुए लिखते हैं कि छात्रों, आज हम स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं तो उसके पास होता है आदर्श पाठ प्रस्तावना प्रश्न। आदर्श पाठ प्रस्तावना प्रश्न में सबसे पहले पहला कॉलम होता है क्रम संख्या शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन। ठीक है। उसके बाद होता है श्यामपट्ट कार्य। पहला विकासात्मक प्रश्न होता है गंदे हाथों को साबुन से क्यों धुलना चाहिए? तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छ रहने के लिए। स्वस्थ एवं स्वच्छ रहने के लिए। तो स्वस्थता से आप क्या समझते हैं? तो समस्यात्मक हो जाएगा। और पहला शिक्षण बिंदु होगा कि स्वास्थ्य क्या है और इसका स्पष्टीकरण ये लिखा जाएगा यहाँ पे। स्वस्थ शब्द सु और अस्त को मिलकर बना है। सु का अर्थ सुंदर अथवा अच्छी एवं अस्त का अर्थ है स्थिति। इस प्रकार जब किसी का शरीर निरोग व आकर्षक स्थिति में हो तो उसे स्वस्थ कहते हैं, जबकि पूर्णतः विकार रहित अच्छी शारीरिक स्थिति ही स्वास्थ्य है। और छात्र छात्रा कथन में आप लिखते हैं कि छात्र कथनों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और श्यामपट्ट कार्य में इसी में से जो पॉइंट वाइज आपको जो श्यामपट्ट पर लिखना होता है उसको आप लिखते हैं। उसके बाद से है कि केवल बीमारियों अथवा दुर्बलता से मुक्त रहने को ही स्वास्थ्य नहीं कहते। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से संतुलित विकास ही स्वास्थ्य है। अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण है, पहला निरोगी शरीर, स्वस्थ दांत, मजबूत केश, पुष्ट मांसपेशियां, हमेशा चुस्त दुरुस्त एवं स्फूर्तिवान रहना, शरीर में संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता होना, सभी कार्यों को लगन व तत्परता से निपटाना, भरपूर मेहनत करना, भूख लगना एवं गहरी नींद लेना, सकारात्मक सोच रखना, स्वव्यवहार करना, शरीर के सभी अंगों व तंत्रों आदि का समुचित रूप से कार्य करना। उसके बाद से हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न छात्रों की समझ के लिए पूछा जाता है कि आपके स्पष्टीकरण से उन्होंने कितना क्या समझा। पहला क्वेश्चन है स्वास्थ्य किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो सु और अस्त से। सु और अस्त का अर्थ क्या होता है? सु मतलब सुंदर और अस्त मतलब स्थिति। स्वस्थ रहने के लिए हम क्या करें? तो समस्यात्मक हो जाएगा। तब यहाँ पे दूसरा शिक्षण बिंदु होगा रोग से बचाव के उपाय, यानी कि स्वस्थ रहने के उपाय। स्पष्टीकरण हो जाएगा, अगर हम समय रहते जागरूक हो जाएं तो अस्वस्थ होने की नौबत ही ना ना आए, जाए नहीं, ना आए। इसके लिए आवश्यक है प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जागना, शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर हल्का फुल्का व्यायाम करना, जैसे टहलना, दौड़ना, रस्सी कूदना, तैरना आदि। नाश्ते में पौष्टिक तत्वों को शामिल करना, दिन भर के कार्यों के अतिरिक्त खेल कूद व मनोरंजन भी अनिवार्य रूप से करना। और यहाँ पे भी आप दूसरे शिक्षण बिंदु में भी ये सारी चीजें फिर से लिखेंगे कि छात्र कथनों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो है शामिल हो भरपूर मेहनत करना तथा कम से कम 6 से 7 घंटे की गहरी नींद लेना। इस पर जान जाना कि परिवार के सदस्यों में तालमेल सभी का उत्तम स्वास्थ्य परिवार की इस प्रकार हमने जाना कि परिवार के सदस्यों में तालमेल सभी का उत, हमने ठीक है। हमने जाना कि परिवार के सदस्यों में तालमेल सभी का उत्तम स्वास्थ्य परिवार की जरूरतों के अनुसार आय, शिक्षा के लिए उचित वातावरण और बुरी आदतों से बचना ही सुखी परिवार की नींव है। बोधात्मक प्रश्न छात्रों की समझ के लिए होता है। पहला प्रश्न है हमें किस समय ये जागना चाहिए? तो सूर्योदय से पूर्व जाग जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है हमें कैसे सा भोजन करना चाहिए? तो पौष्टिक आहार। हमें कितने घंटे सोना चाहिए? तो 6 से 7 घंटे। सुखी परिवार की नींव क्या है? तो आय, शिक्षा के उचित वातावरण और बुरी आदतों से बचना ही सुखी परिवार है। निरीक्षण तालिका में आप लिखते हैं कि छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाता है। छात्रों को व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर किया गया तथा सामूहिक समस्या का समाधान सैमपट पर किया गया। पुनरावृत्ति के प्रश्न में आप लिखते हैं कि स्वास्थ्य क्या है? स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? स्वास्थ्य के लक्षण क्या है? यहाँ पे आप मिनिमम कम से कम 4 से 5 प्रश्न रखेंगे। यहाँ पे 3 ही प्रश्न है, एक कम प्रश्न है। गृह कार्य में स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी आदतों को चित्रों के माध्यम से चार्ट पेपर पर बनाकर लाएंगे। सुझाव आलोचना में यहाँ पे जैसे कि इनकी प्रस्तावना थोड़ा सी गलत है तो इसके लिए यहाँ पे परीक्षक से सुझाव मिला हुआ है कि प्रस्तावना के प्रश्न पुनः लिखें।
उसके यहीं पे हमको कोई सुझाव होता है वो मिलता है, या कोई हमारी गलतियाँ होती हैं उसको यहाँ पे मेंशन किया जाता है। उसके बाद से पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होता है, उसके बाद से पाठयोजना समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी पाठयोजना? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।